बलिया मणिमंजरी राय मामले में आरोपी चेयरमैन भीम गुप्ता को हाईकोर्ट से जमानत मिली। जेल से निकलने से लेकर घर तक पहुंचने तक समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। चेयरमैन ने कहा कि मणिमंजरी राय से लेकर उनके परिवार वालों से उनका भावनात्मक लगाव था। भीम गुप्ता का कहना है कि मणिमंजरी के परिवार वालों ने बहकावे और राजनीतिक दबाव में आकर उन पर आरोप कराया, लेकिन दुनिया से उनके जाने पर सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को पहुंचा है तो वो केवल भीम गुप्ता को। भीम गुप्ता ने कहा कि मणिमंजरी के परिवार को न्याय मिले, लेकिन न्याय के साथ साथ अगर कोई बेगुनाह व्यक्ति फंसता है तो वो अन्याय होगा। चेयरमैन मनियर बलिया भीम गुप्ता, आज मुझे जो मेरे ऊपर लगभग 6-7 महीने पहले एक बेबुनियाद और झूठा आरोप राजनीतिक साजिश के तहत जो लगाया गया था, उस आरोप के संदर्भ में मुझे लगभग 4 महीने जेल में बिताने पड़े और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने हमको जमानत दी है, यह कहते हुए कि भीम गुप्ता का प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है कि इन्होंने इस घटना में जो है इनकी संलिप्तता है। और क्योंकि उनसे अच्छे संबंध थे, हमें तो दुख इस बात का होता है कि उनके साथ इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी और इतना कोऑपरेटिव तरीके से हम लोगों ने मिलकर काम किया। कोरोना में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उनके परिवार के लोगों ने, चाहे जिसके भी बहकावे में हो कहें, चाहे जिसके भी राजनीतिक दबाव में कहें, उनके परिवार के लोग भी अच्छे लोग हैं। उन लोगों ने हमारे ऊपर जो FIR दर्ज कराया। जो आपको जमानत मिल गई है, काफी खुशी का माहौल है आपके यहाँ। लेकिन मणिमंजरी राय के परिवार आज भी पीड़ित में है और आज भी उस चीज का वो लोग दर्द महसूस कर रहे हैं, तो उन लोगों के प्रति क्या संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और उस केस पे क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा चेहरा पीछे करो। सबसे ज्यादा तो पीड़ित मैं हूँ। पीड़ित मैं इसलिए हूँ कि हम लोग दोनों लोग मिलकर काम करते थे और जब आदमी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन किसी के साथ उठता है, बैठता है, काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ भावनात्मक लगाव हो जाते हैं। और हमारे नगर के लोगों का भी उनसे लगाव था, हमारा भी लगाव था। और उनका जाना सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख पहुंचा है, उनके परिवार से भी ज़्यादा अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मुझको दुख पहुंचा है। और मैं चाहूँगा कि उनके परिवार को न्याय मिले, लेकिन न्याय के साथ साथ अगर कोई बेगुनाह व्यक्ति फंस रहा है तो यह अन्याय का